नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का दूसरा पाठ ऋतु चित्रणम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ऋतु चित्रणम अर्थात ऋतु का चित्रण किया गया है। इसमें प्रस्तुत पाठ जो इसका परिचय है, यह पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंधा, अरण्य तथा सुंदरकांडों से संकलित है। रामायण के किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और सुंदरकांडों से यह पाठ लिया गया है। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य में वाल्मीकि का प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोरम एवं हृदयाकर्षक है। यह पाठ है जो इस पाठ में 1 से 3 श्लोकों में वसंत ऋतु का, 4 से 6 श्लोकों में वर्षा ऋतु का, 7वें एवं 8वें श्लोक में शरद ऋतु का, 9वें में हेमंत तथा 10वें श्लोक में शिशिर ऋतु का और एकादश में चंद्रोदय का विशद एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें ये जो हमारी 6 ऋतु मानी गई हैं, उनमें से वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर 5 ऋतुएं इस पाठ में आई हैं। जो हमारी एक ऋतु बच गई, ग्रीष्म ऋतु है, वो इसमें श्लोकों में वर्णन नहीं है। तो हमारी 6 ऋतु होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। तो इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं हैं। तो ये बताया गया है कि यह आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि इसलिए कहते हैं, आदि का अर्थ है प्रारंभिक, अर्थात सबसे प्रथम कवि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को लौकिक संस्कृत साहित्य में माना गया है। और उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है रामायण को आदि काव्य के नाम से संस्कृत साहित्य में जाना जाता है। तो इसमें ऋतु चित्रणम पाठ में हमारे 11 श्लोक हैं और इन सभी श्लोकों में ये 4-5 प्रकार की ऋतुएं हैं जो उनका बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के जो श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो जो हमारा पहला श्लोक है, सुखानीलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथ है गंधवान सुरभि मासो जात पुष्प फल द्रुम है। अर्थात जो हमारा पहला श्लोक है, इसमें सौमित्रे के बाद यहाँ पे विस्मयादि बोधक या फिर जो ये चिन्ह बताते हैं, इसमें ये बताया कि भाई हम किसी को संबोधित करें तब ये आता है सौमित्रे। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण को संबोधित किया गया है। राम सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण को कहता है सौमित्रे है, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। सुखानीलो अयम, सुखानील है, सुख अर्थात आनंद देने वाला। सुख अनिल, अनिल का अर्थ होता है वायु। आनंद देने वाली हवा को, वायु को दर्शाने वाला काल है जो ये समय है। गंधवान जात पुष्प फल द्रुम है। गंधवान सुगंध देने वाला, गंधवान का अर्थ है सुगंध देने वाला। जात पुष्प फल द्रुम है। जात का अर्थ है उत्पन्न हुए, पुष्प फूल, फल और द्रुम है वृक्षों वाला। उत्पन्न हुए फूलों फलों से युक्त वृक्षों वाला। प्रचुर मन्मथ है, इसका अर्थ है प्रचुर अत्यधिक। मन्मथ है कामदेव की अधिकता को बढ़ाने वाला। अर्थात सुरभि मास है, सुरभि वसंत, मास है ऋतु, ये वसंत ऋतु है। अर्थात जो पहला श्लोक है हमारा, इसका अन्वय के अनुसार अर्थ है सौमित्रे है, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण। सुखानील है, गंधवान जात पुष्प फल द्रुम है। आनंद देने वाली हवा को दर्शाने वाला, ऐसी
गंधवान सुगंधित सुगंध देने वाला। जात पुष्प फल द्रुम है और उत्पन्न हुए फूलों फलों से युक्त वृक्षों वाला। प्रचुर मनमत है और कामदेव की अधिकता को प्रकट करने वाला। अयम काल है, यह समय सुरभि मास है। सुरभि मास है अर्थात वसंत का समय है। वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है पहले श्लोक में। भाई जो ये पहले 3 श्लोक हैं, उन तीनों श्लोकों में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बताते हैं, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, आनंद देने वाला और सुरभि प्रदान करने वाला, सुगंध देने वाला, सुगंधित वायु देने वाला, यह है उत्पन्न हुए फूलों और फलों से युक्त वृक्षों वाला। कामदेव की प्रचुर मनमत है, कामदेव की अधिकता को प्रकट करने वाला। अयम काल है, सुरभि मास है। अयम काल है, यह समय सुरभि मास है, वसंत ऋतु का समय है। भाव यह है कि वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में माधुर्य का संचार हो जाता है और यह काल काम की भावना को दीप्त करने वाला होता है। इस काल में वृक्ष फलों और फूलों से युक्त रहते हैं और वायु सुगंधित हो जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो वसंत ऋतु का महीना होता है, भारतीय काल गणना के अनुसार चैत्र मास तथा वैशाख के महीने वसंत ऋतु कहलाते हैं। जो हमारा चैत्र मास होता है, चैत्र मास कहते हैं, और वैशाख, तो इस समय ये वसंत ऋतु का समय होता है। तो हमारा दूसरा श्लोक है जो पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लता भी पुष्पिताग्रा भी रूप गुढ़ानी सर्वतः है। अर्थात पुष्प भार समृद्धानि, पुष्प फूलों के भार से समृद्ध, फूलों के भार से समृद्ध, शिखराणि शिखर पहाड़ों की चोटियां, फूलों के भार से समृद्ध पहाड़ों की चोटियां, समन्ततः चारों ओर से, और लता भी लताओं के द्वारा, पुष्पिताग्रा भी खिले हुए फूलों से, पुष्पित जमा अग्रा भी खिले हुए फूलों से, पुष्पिताग्रा भी उपगूढ़ानी भरी हुई है सर्वतः सब ओर से। अर्थात जो इसका अर्थ है, सर्वतः चारों ओर से, पुष्प भार समृद्धानी फूलों के भार से समृद्ध, सर्वतः सब ओर से, चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध तथा सब ओर से पुष्पिताग्रा भी रूप गुढ़ानी खिले हुए फूलों वाली, लता भी लताओं के द्वारा, लताओं से भरी हुई जो शिखरानी पर्वतों की चोटियां हैं वह हमें दिखाई दे रही है। अर्थात इसमें यही बताया गया है कि हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध तथा सब ओर से खिले हुए फूलों वाली लताओं से भरी हुई, लताओं से युक्त ऐसी पहाड़ों की चोटियां दिखाई दे रही है। भाव यह है कि वसंत ऋतु में पर्वत के शिखर तथा वृक्षों के ऊपरी भाग फूलों एवं लताओं से भर जाते हैं। वसंत ऋतु की ऐसी मनोहारिणी शोभा अतीव आकर्षक लगती है, मन को सुंदर लगती है। तीसरा श्लोक है, पतितई पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः। सौमित्रे, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, पश्य है देखो, पतितई पतमानैश्च, पतितई गिरे हुए, जो हमारा तीसरा श्लोक है इसका अर्थ है ये, पतितई गिरे हुए, पतमानहि और जो गिर रहे हैं, गिरते हुए, गिरे हुए, पतितई जो गिरे हुए हैं और पतमानहि जो गिर रहे हैं, कुसुमई फूलों से। सौमित्र है सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, ऐसे मारुत है हवा, क्रीडनीव मानो खेल खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, समन्ततः चारों तरफ से, मारुतः का अर्थ है हवा। अर्थात सौमित्र है, जब हम अन्वय लेंगे, अन्वय के अनुसार इसका अनुवाद करेंगे, सौमित्र है, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण,
पश्य है, देखो, समन्ततः चारों तरफ से पतितहि पतमानहि, गिरे हुए जो गिर चुके हैं, और पतमानहि गिरते हुए जो गिर चुके हैं और जो गिर रहे हैं, ऐसे गिरते हुए, चाहे पादपस्थई ऐसे वृक्षों पर स्थित, पादपस्थई ऐसे वृक्षों पर स्थित, कुसुमई फूलों के द्वारा, क्रीडन इव मानो क्रीड़ा करते हुए, फूलों के द्वारा मानो हवा है जो वो क्रीड़ा, मारुतः का अर्थ है हवा, मानो हवा उन फूलों के द्वारा क्रीड़ा कर रही है। हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, देखो चारों तरफ से गिर चुके हैं और गिरते हुए और वृक्षों पर स्थित फूलों के द्वारा मानो हवा या वायु खेल खेल रही है या क्रीड़ा कर रही है। अर्थात भाव यह है कि वसंत ऋतु में जब ठंडी हवा के झोंके आते हैं तो उस हवा से गिरे हुए फूल उड़ते हैं। उसमें कुछ फूल वृक्षों से गिरते हुए दिखते हैं तथा कुछ फूल वृक्षों पर लगे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में फूलों की 3 स्थितियों का वर्णन किया गया है। इन फूलों के साथ जब हवा चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हवा इनके साथ मानो क्रीड़ा कर रही हो, मानो खेल खेल रही हो। इसी दृश्य को यहाँ पर कवि ने हवा के द्वारा ये पवन क्रीड़ा का नाम दिया है, जो कि एक आदि कवि वाल्मीकि की प्रतिभा का परिचायक है। तो इस प्रकार ये तीसरा श्लोक है। जो हमारा चतुर्थ श्लोक है प्रस्तुत पाठ में, क्वचित प्रकाशम क्वचिद प्रकाशम नभः प्रकीर्णाम्बुधरम विभाति, क्वचित क्वचित पर्वत सनिरुद्धम रूपम यथा शांत महार्णवस्य है। अर्थात जो हमारा ये चौथा श्लोक आया है, क्वचित प्रकाशम, क्वचित कहीं पर, प्रकाशम प्रकाश है, क्वचित अप्रकाशम और कहीं पर अप्रकाशम अप्रकाश, अर्थात कहीं पर प्रकाश है कहीं पर प्रकाश का अप्रकाश, प्रकाश का विलोम हो गया अंधेरा, कहीं पर प्रकाश है कहीं पर अंधेरा है, अर्थात कहीं पर प्रकाश नहीं है। प्रकीर्ण अंबुधरम नभः विभाति, प्रकीर्ण अंबुधरम बादलों से व्याप्त, नभः आकाश, नभः का अर्थ है आकाश, प्रकीर्ण अंबुधरम बादलों से व्याप्त आकाश, विभाति शोभा दे रहा है, कहीं पर प्रकाश है कहीं पर अंधेरा है, आकाश में सभी जगह बादल व्याप्त है जो कि वो विशेष रूप से उनको शोभा दे रही हैं। प्रथम पंक्ति का क्वचित प्रकाशम क्वचित अप्रकाशम, कहीं पर प्रकाश है कहीं पर अंधेरा है, प्रकीर्ण अंबुधरम जो आकाश में सर्वत्र बादल व्याप्त है, उनसे नभः विभाति उनसे जो आकाश है वो विशेष रूप से शोभायमान हो रहा है या शोभा प्राप्त कर रहा है। दूसरी लाइन है, क्वचित 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 पर्वत सनिरुद्धम, क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर, यहाँ पे महाअर्णवस्य है जो अंत में आया है, महाअर्णवस्य, क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर, महासमुद्र, महाअर्णवस्य का अर्थ है महासमुद्र विशाल सागर का, यथा पर्वत सनिरुद्धम, यथा जैसे पर्वत सनिरुद्धम पर्वतों से घिरे हुए, रूपम विभाति रूपम रूप को स्वरूप को, ऐसे घिरे हुए स्वरूप को, विभाति सुशोभित हो रहा है या देखा जा सकता है। अर्थात दूसरी पंक्ति का अर्थ है इसके साथ ही कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर, क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर शांत महाअर्णवस्य है, शांत महासागर के पर्वत सनिरुद्धम पर्वतों से घिरे हुए, रूपम उसके स्वरूप को, विभाति सुशोभित हो रहा है, ऐसे उस रूप को देखा जा सकता है। अर्थात चतुर्थ श्लोक का अर्थ है क्वचित प्रकाशम क्वचित अप्रकाशम, कहीं पर प्रकाश है कहीं पर अंधेरा है, और ऐसा बादलों से व्याप्त जो आकाश है वो सुशोभित हो रहा है। क्वचित क्वचित शांत महार्णवस्य, कहीं कहीं पर शांत महासागर के पर्वत सनिरुद्धम पर्वतों से घिरे हुए, रूपम उसके स्वरूप को, विभाति देखा जा सकता है। अर्थात भाव यह है कि वर्षा ऋतु में जिस ओर का आकाश काले बादलों से घिरा हो
वहाँ अंधकार होता है। अभी आप देखते हैं जब वर्षा ऋतु होती है कहीं पर काली घटा आ जाती है, वहाँ पे एकदम से अंधेरा छा जाता है, तथा जिस ओर काले बादल न हो वहाँ पर प्रकाश होता है। समुद्र का स्वरूप भी वर्षा ऋतु में इस प्रकार होता है मानो वह पहाड़ों से घिरा हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि पर्वत वहाँ नहीं होते तथापि वहाँ काले बादलों के कारण वैसा प्रतीत होता है। वर्षा ऋतु की यह प्राकृतिक रमणीयता बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। तो पहले 3 श्लोकों में यहाँ पे अलग ऋतु का वर्णन था, वसंत ऋतु का, और जो चौथा श्लोक है हमारा ये, इसमें यहाँ पर वर्षा ऋतु का विशेष वर्णन किया गया है। जो हमारा पाठ का 5वां श्लोक है, समुद्र वहंत सलीला अति भारम बला कीनो वारी धरा नदंत है महत्सु श्रृंगेशु महीधराणाम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रियांति। अर्थात जो 5वें श्लोक का अर्थ है, सलील का अर्थ होता है पानी, सम उद्वहंत है, सलील समुद्र वहंत है, सम उद्वहंत है, सम उद्वहंता का अर्थ है वहन करते हुए, सलील जल, बला की नह बगुलों से युक्त, बला की नह बगुलों से युक्त, वारी धराहा बादल, नदंत है गरजते हुए, महत्सु श्रृंगेशु महान, श्रृंगेशु चोटियों पर, बड़ी बड़ी शिखर की चोटियों पर, महीधराणाम पहाड़ों की, विश्रम्य विश्रम्य है मानो विश्राम करके, पुनः दोबारा फिर पर्यांति चल पड़ते हैं। अर्थात पानी के अत्यधिक बोझ को धारण करते हुए, सलील अति भारम, सलील अति भारम समुद्र वहंत है, पानी के अत्यधिक भार को, पानी के अत्यधिक बोझ को समुद्र वहंत वहन करते हुए, उसको धारण करते हुए, और जो बलाकिन है बगुलों से युक्त पंक्तियों वाले, बगुलों से युक्त बादल, जो बगुले हैं ऐसे, उनसे युक्त ऐसे जो बादल हैं वह मानो नदंत है गरजते हैं, ऐसे बादल मानो गरज रहे हैं, ऐसे गरजते हुए, महीधराणाम महत्सु श्रृंगेशु पर्वतों की, महीधराणाम पहाड़ों की, महत्सु श्रृंगेशु बड़ी बड़ी चोटियों पर, विश्रम्य विश्रम्य विश्राम करके, पुनः मानो वह आकाश की तरफ है, पुनः प्रियांति मानो वह पुनः आकाश की तरफ है चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे बादलों के बारे में बताया गया वर्षा ऋतु में कि भाई पानी के अत्यधिक बोझ को धारण करते हुए बगुलों से युक्त बादल गरजते हुए पर्वतों की ऊंची चोटियों पर विश्राम करके पुनः पुनः आकाश की तरफ है चल पड़ते हैं। अर्थात अभिप्राय यह है कि पानी से भरे हुए बादल बगुलों की पंक्तियों के साथ आकाश में गर्जना करते हैं। कभी कभी बादल पर्वतों की चोटियों पर मानो आराम करने के लिए रुक जाते हैं, कुछ देर विश्राम करने के बाद पुनः वर्षा करने के लिए आकाश की ओर चल पड़ते हैं। फिर थोड़े समय के बाद पहाड़ों के उच्च शिखरों पर विश्राम के लिए बैठ जाते हैं और पुनः फिर आकाश की ओर उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बादलों की वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत ही सुंदर किया गया है। तो हमारा 6ठा श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती समाशवंती नद्यो घना मत गजा वनांता प्रिया विहीना शिखिना पलवंगा। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती समाशवंती, ये ऊपर वाली पंक्ति और नीचे वाली पंक्ति दोनों आपस में अर्थ है इनका। जैसे वहंती नद्य है, नीचे है नद्य और ऊपर है वहंती। नद्य है नदियां, वहंती बहती है, वर्षंती बरसते हैं, कौन बरसते हैं? घना घना बादल, और बादल बरसते हैं। नदंती, नदंती का अर्थ होता है चिंगाड़ना। मत गजहा मदमस्त हाथी, जो मदमस्त हाथी है वह चिंगाड़ते हैं। और भांति शोभित होते हैं, शोभित होते हैं, कौन शोभित होते हैं? वनांता, वनों के प्रदेश, वन प्रदेश के जो अंतिम वो है वनों के प्रदेश है वो भांति सुशोभित होते हैं। प्रिया विहीना ध्यायंती, ध्यायंती प्रिय विहीना,
अर्थात जो प्रियों से विहीन, प्रेमिकाओं से जो बिछुड़े हुए हैं, वे उन्हें ध्यायन्ती, उनको हैं। और शिखिना नृत्यन्ती, शिखिना होते हैं मोर, नृत्यन्ती नाच रहे हैं, शिखिना नृत्यन्ती मोर नाचते हैं। और पलवंगा समासवंती, पलवंगा, पलवंगा का अर्थ होता है बंदर, समासवंती ही, समासवंती अर्थात एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। नीचे वाली पंक्ति का ऊपर वाली पंक्ति के साथ तालमेल किया गया है, देखो कितना अच्छा। नद्यः बहन्ति, नदियां बहती हैं। घनाः वर्षन्ति, बादल बरसते हैं। मत गजाः नदन्ति, मदमस्त हाथी चिंगाड़ते हैं। वनांता भांति, वनों के जो प्रदेश है वैसे वो सुशोभित होते हैं। और प्रिय विहीना, जो प्रियों से विहीन हो चुके हैं ऐसे जन अपने उनको ध्यायन्ती, स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। शिखिनः नृत्यन्ति, और जो मोर हैं वो नाचते हैं, नृत्य कर रहे हैं। पलवंगा, जो बंदर हैं वो समासवंती, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इस श्लोक में कवि की उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है। वर्षा ऋतु के प्रत्यक्ष रूप को प्रदर्शित करने के लिए 7 क्रिया का वर्णन किया गया है। ये 7 क्रियाएं जैसे नदियों का बहना, बादलों का बरसना, और हाथियों का चिंगाड़ना, वनों का सुशोभित होना, और वियोगियों से जो जन है उनको ध्यान करना, मोरों का नाचना, और बंदरों का एक दूसरे पर विश्वास करना। तो इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में ये 6 श्लोक यहाँ तक हो गए हैं हमारे इस वीडियो में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसकी जो आगे 11 श्लोक है हमारे कुल मिला के इस पाठ में, इसमें हम 6 श्लोकों का ही अध्ययन करेंगे। और इसका जो एक दूसरा पार्ट आएगा उसमें आप आगे के जो 7 श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक है, 5 श्लोक है, उसमें उनको अध्ययन करेंगे। और संस्कृत विषय से आप व्याकरण या कोई भी पाठ के लिए आप सभी अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमो नमः।